हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जीवित कार्बन युक्त द्रव्य की सामान्य एक्टिवता जो है बच्चों वो प्रति ग्राम कार्बन के लिए 15.6 प्रति मिनट है। तो यह एक्टिवता अस्थाई समस्थानिक 6 कार्बन 14 के साथ साथ अल्प मात्रा में विद्यमान रेडियो एक्टिव 6 कार्बन 12 के कारण होती है। तो जीव की मृत्यु होने पर वायुमंडल के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया होती है जो उपरोक्त संतुलित एक्टिवता को बनाए रखती है वो समाप्त हो जाती है बच्चों। तो तथा इसकी एक्टिवता जो है कम होनी शुरू हो जाती है। अर्थात बच्चों ये जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है इसकी सामान्य एक्टिवता जो कि अर्थात ये कह लें कि प्रारंभिक एक्टिवता जो 15.6 प्रति मिनट है वो समय के साथ जो है एक्टिवता कम होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है इसकी जो अर्धायु है वो हमें पता है 5730 वर्ष है। और बच्चों नमूने की मापी गई एक्टिवता के आधार पर इसकी सन्निकट आयु जो है बच्चों की गणना की जा सकती है। तो बच्चों सन्निकट आयु जो होता है वो ये होता है कि कितने समय बाद उसकी एक्टिवता घटकर कितनी रह गई है, तो इससे हम वो समय ज्ञात कर सकते हैं। तो यही पुरातत्व विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली 6 कार्बन 14 जो है की काल निर्धारण पद्धति का सिद्धांत है। यह मानकर कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त किसी नमूने की एक्टिवता जो है वो 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सन्निकट आयु का आकलन कीजिए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा द्रव्य पदार्थ है बच्चों, कोई भी हमारा पदार्थ उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक 6 कार्बन 14 उपस्थित है बच्चों। और इसकी अर्धायु जो होता है बच्चों, अर्धायु अर्थात बच्चों कितने समय में ये आधा हो जाएगा वो 5730 वर्ष है। तो बच्चों कोई भी पदार्थ की जैसे प्रारंभिक कुछ होती है, प्रारंभिक एक्टिवता मतलब किस दर से उसका क्षय होता है, प्रारंभिक एक्टिवता उसे बच्चों हम R0 से प्रदर्शित कर ले। तो T समय बाद जो है किसी T समय बाद उसकी एक्टिवता कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं बच्चों। तो T समय बाद जो एक्टिवता हो जाएगी, एक्टिवता उसे अगर हम R मान ले बच्चों तो R बराबर हो जाएगा R0 प्रारंभिक एक्टिवता गुणे E की घात ऋण लेमडा गुणे T। तो बच्चों ये हमारा T समय हो गया। तो यहाँ पे बच्चों जो ये हमारा लेमडा होता है ये विघटन स्थिरांक होता है, इसका मान होता है 0.693 भागे इसकी अर्धायु। तो अर्धायु को बच्चों T1/2 से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो ये हमारा T1/2 जो होता है वो अर्धायु होता है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि अगर हमें उसका अर्धायु 1/T1/2 पता हो और प्रारंभिक एक्टिवता और T समय बाद एक्टिवता पता हो तो हम T का मान ज्ञात कर सकते हैं, यही हमारा उसकी आयु हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों हमारा जो है इसकी प्रारंभिक एक्टिवता R0 का मान दिया गया है 15.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन। बच्चों ये हमें प्रारंभिक का मान दिया गया अर्थात सामान्य अवस्था में। और बच्चों कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो से कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो उसमें जो 6 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी एक्टिवता 9.6 प्रति मिनट दिया गया प्राप्त हुआ है बच्चों। तो हमें बच्चों R का मान दिया गया है 9.6 प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन। बच्चों यहाँ से हमसे समय पूछा जा रहा है कि उसकी सन्निकट आयु कितना होगा अर्थात कितना समय हो गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ से बच्चों चलिए इस मूल अवधारणा के सूत्र से देख लेते हैं। तो R0 बराबर R बराबर हो जाएगा बच्चों ये हमारा R0 E की घात ऋण लेमडा T। तो यहाँ से बच्चों R का मान रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा, R0 का मान 15 बच्चों और E की घात ऋण लेमडा T। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हो जाएगा 3 तेरह की 9 3 25 15 बच्चों E की घात ऋण लेमडा T बराबर हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा E की घात लेमडा T बराबर 5/3 अर्थात बच्चों 1.6667। यहाँ से बच्चों चलिए देख लेते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर बच्चों ये हो जाएगा हमारा लॉग
बेस 10 ई की घात लेमडा टी बराबर log बेस 10 1.6667। बच्चों ये लेमडा टी आगे आ जाएगा, और बच्चों ये log बेस 10 जो है ई का उधर जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा log बेस 10 1.6667 और गुणे बच्चों log ई बेस 10। बच्चों इसका जो मान होता है वो होता है 2.303 गुणे बच्चों इसका मान होता है 0.22185। बच्चों ये हमारा लेमडा टी का मान हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो टी बराबर हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.5108 भागे बच्चों लेमडा। तो यहाँ से बच्चों मूल अवधारणा में ये लेमडा का मान बच्चों ये हम रख देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों टी बराबर 0.5108 भागे 0.693 गुणे बच्चों इसकी अर्धायु। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0.7371 और गुणे बच्चों अर्धायु दिया गया है 5730 वर्ष। तो यहाँ से टी बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमें 4224 वर्ष। तो बच्चों इससे हम उस वस्तु की सन्निकट आयु ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आयु जो है हमें ज्ञात हो गया बच्चों 4224 वर्ष। तो इससे बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमें प्राप्त हुआ है नमूना बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सन्निकट आयु होगी वो लगभग इसी के आसपास होगी। बच्चों ये जो है हमारा उसकी सन्निकट आयु ज्ञात होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।